यह औरत अपने परिवार में सबसे नापसंद दूसरी बेटी है। वह बोल भी नहीं सकती। अपनी बहन की शादी से एक रात पहले उसकी बहन अचानक गायब हो जाती है। उसे मजबूर किया जाता है कि वह अपनी बहन की जगह ले और एक ताकतवर परिवार में शादी करे। जैसे ही वह शादी के जोड़े में बाहर आती है, उसे एहसास होता है कि उसकी बहन का गायब होना इतना आसान नहीं है। दूल्हा ठंडा और दूर दूर सा लगता है। वह उससे कहता है कि यह ड्रेस उतार दो जो तुम्हारी नहीं है। वह उसे एक सब्स्टिट्यूट तक कहता है। मैरी पहले से ही इस जबरदस्ती की शादी से नफरत करती है। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतना कठोर होगा। गुस्से में वह अपना घूंघट और दस्ताने उतार देती है। वह ड्रेस की स्ट्रैप पकड़ती है, उसे उतारने के लिए तैयार। लेकिन तभी वह आदमी अपना कोट उतारता है। वह उसे धीरे से उसके कंधों पर डाल देता है। फिर वह एक घुटने पर बैठता है और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाता है। इस अचानक बदलाव से मैरी के दिल में एक छोटी सी भावना जागती है। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। उसके साथ एक भूली हुई गुड़िया की तरह व्यवहार किया जाता है। उसका पति उसे कभी छूता तक नहीं। उनकी शादी कभी पूरी नहीं होती। वह 3 साल तक एक खाली घर में अकेली रहती है, सिर्फ परिवार के हितों की रक्षा के लिए। उसकी माँ उसे कुछ सामान लाकर देती है। वह उसे चेतावनी देती है, अगर तुम इस शादी को बनाए रखने में नाकाम रही तो मैं तुम्हारे पिता के इलाज का खर्चा देना बंद कर दूंगी और तुम्हारे मानसिक रूप से बीमार पिता सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन उसकी माँ नहीं जानती। मैरी तो बहुत पहले से भागना चाहती थी। 3 साल तक रुकने की एक ही वजह थी, एक प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट। क्लॉज 1, वह तलाक शुरू नहीं कर सकती। क्लॉज 2, जॉन की पत्नी के रूप में वह अपनी पहचान या चेहरा उजागर नहीं कर सकती। अगर वह इन नियमों में से किसी को भी तोड़ती है तो उसे 2 बिलियन वॉन का जुर्माना देना होगा। उसने बिना झिझक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, सिर्फ अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। जैसे ही उसकी माँ जाती है, मैरी चुपके से उन चीजों को आजमाती है। वह मौका ढूंढना चाहती है कि अपने पति के सामने आए। लेकिन अगले दिन जब वह घर लौट रही होती है, अचानक एक चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया जाता है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही हमलावर उसके पति को कॉल करता है। जॉन एक अनजान इंटरनेशनल नंबर देखकर सोचता है कि यह कोई मजाक है। उसे एक शब्द भी यकीन नहीं होता। वह ठंडे लहजे में कहता है, अगर मारना है तो मार दो, मैं पैसे नहीं दूंगा। और वह फोन काट देता है। यह सुनकर मैरी के आंसू रुकते नहीं। हमलावर गुस्से में आकर सीट पर चाकू मारने लगता है। वह मैरी का चेहरा पकड़कर पूछता है, क्या तुम्हारा पति मुझ पर विश्वास नहीं करता या उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है? वह फिर से जॉन को कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे मार देगा। लेकिन जॉन फिर ठंडे स्वर में कहता है, मार दो, जब लाश मिले तो मुझे कॉल करना। यह सुनकर हमलावर पूरी तरह भड़क जाता है। वह गुस्से में सीट पर मुक्के मारने लगता है। मैरी का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे आखिरकार एहसास होता है उसके पति को फर्क ही नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मर गई। उसके दिल में बची हुई आखिरी भावना भी खत्म हो जाती है। उसके हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लेते हैं। गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर से टकराती है और हवा में उछल जाती है। वह सड़क पर कई बार घूमती है, फिर गार्डरेल को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और आखिरकार रुक जाती है।